नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। फिल्लर फोरम में मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो न केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप में ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंटर लेवल के, उन सभी को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल फिल्लर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा फिल्लर फॉर्म वेबसाइट का और फिल्लर फॉर्म ऐप का। दोनों माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और विभिन्न सोशल मीडिया साइट के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम टाइम टू टाइम अपडेट्स डालते रहते हैं। तो साथ ही अपडेट फिलहाल की है, सभी को पता होगा कि नोटिफिकेशन आ चुका है। मिड जून में, जून के मध्य में आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्म ओपन हो चुके हैं, लिंक ओपन हो चुके हैं। 20 मई लास्ट डेट आपका फॉर्म फिलिंग करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट तो जल्दी से जल्दी लास्ट डेट का इंतजार ना करते सारे फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे भगदड़ की स्थिति ना मचे। तो लास्ट में क्या होता है कि हम बाद में करेंगे चक्करों में रह जाते हैं और फिर लास्ट में वो वेबसाइट हैंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहले ही अपना प्लानिंग करके रजिस्ट्रेशन कर दिए, फ्री होकर अपना आराम से स्टडी करिए। ठीक है, तो हमारा मॉडर्न इंडिया चल रहा था। तो मॉडर्न इंडिया के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इससे पहले हम उदारवादी चरण, उसके बाद उग्रवादी चरण, दोनों ही चरण हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ। उदारवादी पहले थे, उसके बाद साथी वो उग्रवादी आए, अतिवादी या एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, राइट विंग। और उसके बाद अब आएंगे हमारे क्रांतिकारी, जो दोनों ही धड़ों से, दोनों ही दलों से संबंध नहीं रखते, जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंट होकर के लड़ाई लड़ी आज़ादी की और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से इंडिपेंडेंट अपने अपनी जगहों पर, अपने अपने क्षेत्रों में क्रांति के माध्यम से जिन्होंने लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने सहयोग दिया, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड का साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियों का टाइम पीरियड है हमारे यहाँ 1907 से लेकर के 1917 के बीच में है, 1907 टू 1917। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड रहेगा। इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो साथ क्या, थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं इसका, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इसमें हम आगे चलेंगे। तो क्या, एक मिनट मेरा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो देखेंगे हम आज कि क्या ऐसे कारण रहे थे जिसकी वजह से क्रांतिकारियों को क्रांति का बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ी। ऐसे कौन कौन से कारण पैदा हुए थे, ऐसे क्या कौन कौन से कारक रहे थे जिसकी वजह से लोगों के समूह में से ही क्रांतिकारी खुद निकल करके आए और उन्होंने लीड किया लोगों को और आंदोलन तैयार किया, आज़ादी की लड़ाई के अंदर तैयार किया। तो देखते हैं, तो कारण वही साथियों उदारवादियों की असफलता। उदारवादियों की असफलता, उदारवादियों की असफलता बोले तो उदारवादी असफल हो गए थे अपने उद्देश्यों में। उदारवादी जो थे, लिबरल जो लोग थे, जो 1885 की कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 के ये जो 20 साल थे, इनके अंदर जो उदारवादियों को बोलबाला था, जिसके अंदर मेन थे साथियों बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये जो इस तरह के ये जो लोग थे, लिबरल टाइप के लोग, ये कुछ विशेष नहीं प्राप्त कर पाए थे ब्रिटिशर्स के माध्यम से। ब्रिटिशर्स के माध्यम ये उनको ज्ञापन देना, इनका कार्यप्रणाली जो थी सबको पता है आप लोगों को, ज्ञापन देना, प्रार्थनाएं करना, याचिकाएं देना और जनसभाएं करना, तो इससे कुछ निकल करके नहीं आया। तो इससे इसके बाद उग्रवादियों का दौर आ गया था। उग्रवादियों और उदारवादियों फिर बंग के आंदोलन के समय साथियों सूरत अधिवेशन में सबको पता है 1907 में दो अलग अलग हो गए थे, उदारवादी अलग और अतिवादी अलग। तो फिर उसी समय से निकल करेगा 1907 के अंदर क्रांतिकारी जो थे, इंडिपेंडेंट क्रांतिकारी जो निकल करके आए, उसी में से सिस्टम में से उसी समय में क्रांतिकारियों का उद्भव होता है, जो अपने हिसाब से आज़ादी को प्राप्त करना चाहते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से, डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। तो देखते हैं और क्या था, इनको प्रेरणा मिली, इनको साथियों इन्होंने मोटिवेट कहाँ से हुए थे ये लोग, प्रेरणा कहाँ से ली, रूसी निहिलिस्टों। रसिया के अंदर साथियों एक आंदोलन चला, एक मूवमेंट चली थी, रूसी निहिलिस्टों मतलब एक शून्यवादी कह सकते हैं। रसिया के अंदर एक आंदोलन चला था, रशियन निहिलिस्टों करके बोल सकते हैं उसे, रूसी शून्यवाद का। वहाँ से प्रेरणा ली और आयरलैंड की आयरिश क्रांति से प्रेरणा ली उन्होंने। आयरलैंड के अंदर भी ऐसा ही क्या बोलते हैं, स्वशासन को लेकर के, होम रूल को लेकर के आंदोलन चला था, जो आयरिश होम रूल लीग जहाँ से निकली थी।
ठीक है। और वहीं से फिर जो मैडम आई थी हमारे यहाँ पर एमी बेसेंट, वो भी वही आयुष मूल की महिला थी। उन्होंने यहाँ पर इंडिया में आकर बाद में फिर इन होम रूल लीग की स्थापना की थी दक्षिण भारत अड्यार में, मद्रास में जिसका कि केंद्र था, और अलग अलग था उन्होंने फिर शाखाएँ खोली, बताऊँगा आगे आएगा तब, ठीक है। और आयरलैंड आंदोलन हो गया। क्रांतिकारी कार्यक्रम, क्रांतिकारियों के कार्यक्रम क्या क्या थे, क्रांतिकारियों के तरीके क्या क्या थे, क्रांतिकारियों का प्रोसेस क्या क्या था, वो देखते हैं जरा। तो इनका साथ साथ व्यक्तिगत हिंसा में विश्वास रखते थे, ये डायरेक्ट एक्शन लेते थे कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी हिंसा का सहारा लेता है, दमन करता है क्रांतिकारियों का, लोगों को पर अत्याचार अन्याय करता है, उसे हम डायरेक्ट उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेंगे। उसको कोशिश होती थी कि डायरेक्ट उनको रास्ते से हटा देने की, उसकी हत्या कर देने की। व्यक्तिगत हिंसा हो गया। ब्रिटिशर्स की हत्या, जैसे कि मैंने अभी बताया, इनका उद्देश्य होता था कि जो भी ब्रिटिश के अधिकारी लोग हैं, अन्यायी लोग हैं, उनको हटा देना रास्ते से, उनकी हत्या करके साथ सफाया कर देना उनका। डकैती डालना, ओबीसी बात है, जब आंदोलन चाहिए वो साथ तो धन चाहिएगा, धन कहाँ से आएगा? अब वैसे तो कोई धन देगा नहीं, तो इन्होंने सरकारी खजानों के ऊपर डकैतियाँ डाली, हथियारों के ऊपर डकैती डाली, तो वहाँ से धन इकट्ठा किया, धन संग्रह। और सैन्य अभियान, डायरेक्ट एक्शन लिया उन्होंने, सैनिक अभियान के थ्रू लोगों को इकट्ठा किया, हथियार लूटे और फिर डायरेक्ट एक्शन लिया इन्होंने, ठीक है। ये था इनका प्रोग्राम। और बंगाल के अंदर देखेंगे, बंगाल के अंदर साथियों क्या होता है, देखिए साथियों, बंगाल बहुत बड़ा था। क्रांति की शुरुआत बंगाल से हुई है, 1857 की क्रांति की शुरुआत आपको पता होगा, मंगल पांडे, वो सारा सिस्टम निकल गया। उसके बाद बंगाल से ही क्रांति का बिगुल बजा। पहला जो गुप्त संगठन जो माना गया साथियों, पहला गुप्त संगठन जो था वो था अभिनव समिति, सॉरी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो पहला गुप्त संगठन था क्रांतिकारियों का बंगाल के अंदर, 1902 में जिसकी स्थापना हुई थी। अनुशीलन समिति में साथियों आपको कई वो मिलेंगे, अनुशीलन समितियाँ कई मिलेंगी आपको, कहीं 2 मिलेंगी, कहीं 3 मिलेंगे, और कहीं मिलेंगे आपको 4, बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली अनुशीलन समिति जो स्थापित की गई वो थी मिदनापुर, बंगाल के अंदर मिदनापुर के अंदर ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा एक। दूसरी कलकत्ता में परमथनाथ मित्रा के द्वारा, दूसरी कहाँ थी? कलकत्ता में परमथनाथ मित्रा के द्वारा। और तीसरी थी जिसकी लीडर थी साथ सरला देवी, एक महिला थी, क्रांतिकारी महिला थी, इसका नाम था सरला देवी, इसने लीड किया अनुशीलन समिति को, ठीक है। और अरविंदो घोष, ये भी एक लीडर थे। तो इस तरह से कहीं 3 मिलेगा आपको, कहीं 4 समितियों का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। 1906 के अंदर साथियों युगांतर की पत्रिका निकाली, किन्होंने? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, जो कि 2 मेन लीडर थे अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी। साप्ताहिक पत्रिका, वीकली जर्नल निकाला इन्होंने, क्या किस नाम से? युगांतर के नाम से पत्रिका निकाली साप्ताहिक, जिसमें जो 2 मेन लीडर थे इनके, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। और बाद में जो कि इसको दिल्ली में और बाकी अलग अलग क्षेत्रों में फैलाया, उनमें से किन किन लोगों ने फैलाया? रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल करके, ये 2 लीडर थे। अब ये साथी वहीं पे आ गया, देखिए RB बोस और सचिन सान्याल, मैंने लास्ट टाइम बताया था RB घोष है, सचिन सान्याल, ये 2 थे, RB बोस और सचिन सान्याल, ये 2 इनके मेन लीडर थे। उन्नीस 1907 में फिर आगे क्या होता था? 1907 के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर, 1907 के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता बंगाल का, उसका नाम होता है फुलर। इसकी असफल हत्या का प्रयास करते हैं क्रांतिकारी, इसको मारने की जान से कोशिश करते हैं, लेकिन ये बच निकलता है किसी कारणवश, तो असफल हत्या का प्रयास किया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है। दिसंबर 1907 के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर की हत्या की जाती है साथियों, एंड्रयू फ्रेजर की हत्या करने का प्रयास किया जाता है। और 1908 के अंदर मुजफ्फरपुर का जो जज था, जो मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था साथियों, उसका नाम था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका जाता मारने के लिए, 2 लीडर होते हैं उसमें, कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, और भी साथी होते हैं, लेकिन 2 मेन लीडर थे। रात के समय में किंग्सफोर्ड की बग्गी के ऊपर जब वो मीटिंग से निकल के बाहर जा रहा था, उसको बम फेंका जाता, लेकिन वो गलती से क्या हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बम दूसरी बग्गी पर जाकर लगता है, और वहाँ पर लेडी हार्डिंग घायल हो जाती है, और 2 महिलाएं जो है वो मारी जाती है, और वो किंग्सफोर्ड जो वो बच जाता है। तो इनके ऊपर फिर तफ्तीश होती है, पकड़ाई छापेमारी की जाती है, तो दोनों लोग ब्रिटिश एजेंसी पकड़ने के लिए जाते हैं उनको, तो खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है, और खुदीराम बोस को पकड़ करके फांसी दे दी जाती है, और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लेते हैं,
ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दोनों यहाँ से पकड़े थे। खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है और प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर कलकत्ता के अंदर साथियों छापेमारी की जाती है। एक सेकंड देखो, हाँ, तो हम थे यहाँ पर कलकत्ता के अंदर छापेमारी की जाती है हथियारों ढूंढने के लिए, हथियार ढूंढने के लिए, क्योंकि क्रांतिकारियों के पास हथियार होते हैं। उनको सूचना ही मिली होती है ब्रिटिशर्स को कि हथियार के माध्यम से क्रांतिकारी कुछ अनहोनी घटना करने की फिराक में है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते, छापेमारी करना शुरू कर देते पूरे शहर के अंदर। तो फिर क्या होता है साथियों, कल तक हाँ 34 लोगों को वहाँ से फिर बंदी बना लिया जाता है। छापेमारी के थ्रू 34 लोगों को बंदी बना लिया जाता है कि जिनमें से बहुत सारे क्रांतिकारी मेन लीडर होते हैं, ठीक है। और उसे कहा जाता है अलीपुर षड्यंत्र कांड, और मुकदमा चलाया जाता है लोगों के ऊपर, जिसमें से कि सरकारी गवाह जो होता है नरेंद्र गोसाई जिसका नाम होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पे गद्दारी की थी साथियों, नरेंद्र गोसाई ने गद्दारी की थी। ये क्रांतिकारियों का ही सदस्य था, और इसने क्या किया कि ये सरकारी गवाह बन गया और क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। तो जब बयान देने के लिए जा रहा था, तो हाँ, जब इसे बयान देने के लिए जब ये जा रहा था, बयान देने के लिए इसके समय पर इसका मर्डर कर दिया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा ही। एक हुआ, नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। फिर क्या हुआ, 1908 के में ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो था 1908 में कलकत्ता का, उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं ये क्रांतिकारी। क्लियर यहाँ तक का। और 1909 में फिर कलकत्ता के जो सरकारी प्रोसिक्यूटर होता है, प्रोसिक्यूटर एक आप सरकारी वकील कह सकते हैं एक प्रकार से, उसकी हत्या कर दी जाती है कलकत्ता में ही, ठीक है। और डकैती डाली जाती है, राजनीतिक डकैतियां डालते हैं फिर। और पुलिन दास जो इनका मेन लीडर होता है उस समय, इनके माध्यम से काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियों को लोग अंजाम देते हैं कि क्लियर। अब देखते वे बंगाल का था, यहाँ तक का जो अभी हम जो कहानी का चल रही थी, ये चल रहा था बंगाल में, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बंगाल। अब है महाराष्ट्र की बारी। महाराष्ट्र, आज का महाराष्ट्र उस समय का मध्य प्रांत के नीचे, दक्षिण भारत और मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, आज का मध्य प्रदेश। तो उसमें क्या हुआ, बम्बई जो जिसकी प्रेसिडेंसी बम्बई थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ साथियों, रामोसी 1879 में महाराष्ट्र का पहला जो संगठन माना गया है ना, वो माना गया रामोसी कृषक दल, जिसकी स्थापना होती है 1879 के अंदर, ठीक है। और जिसका लीडर थे वासुदेव बलवंत फड़के, ये लीडर थे, महाराष्ट्र मराठी भाषी थे और रामोसी कृषक दल के फाउंडर मेंबर थे। सशस्त्र विद्रोह करने का इनका वो था, प्लान था, डकैती डाली उन्होंने और लास्ट में आकर के इनका सरकार के द्वारा इसका दमन कर दिया गया। 1890 के आते आते इसको दमन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, कुचल दिया गया इस पर आंदोलन को, ठीक है। और महाराष्ट्र में किसने क्रांति का बिगुल बुझाया, तिलक। भारतीय अशांति का जनक कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, कल ही मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया, देख लेना, ठीक है। तो गणपति उत्सव बनाए इन्होंने, किन्होंने, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव का शुरुआत की और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी इन्होंने, ठीक है। लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग स्थानों के ऊपर हर साल उत्साह मनाया जाता था, लोग जुड़ेंगे तो इनका संगठन मजबूत होगा, आंदोलन के लिए विचारधारा तैयार होगी, इस वजह से इन्होंने ये किया था। और 2 पत्र लिखे उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, हर बार मैच मेकिंग के अंदर PYQ में मिल जाएगा, IONET का क्वेश्चन है। क्या मराठी के अंदर मराठा या मराठा और केसरी, ये 2 जो इनके अखबार थे, जो पत्र निकाले थे इन्होंने, ठीक है। और चापेकर बंधु ने क्या किया था, तो 1897 के अंदर पूना के जो महाराष्ट्र के अंदर पुणे, इस समय पुणे रहता था, बाद में पूना हुआ उसका नाम। तो वहाँ का जो एक अंग्रेज अधिकारी था, प्लेग समिति का, क्या हुआ था साथियों कि पूना के अंदर प्लेग फैल गया था। तो पूना के प्लेग फैल गया था, तो पूना को प्लेग को मैनेज करने के लिए एक ब्रिटिशर्स ने एक अधिकारी को अपॉइंट किया था, उसका नाम था मिस्टर रैंड है, और लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट, कहीं आपको ए हर्स्ट मिलेगा, कहीं पर आपको एम हर्स्ट मिल सकता है। तो इन्हों ये मैनेज नहीं कर पाया सही तरीके से,
लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने। कोई खास दवाइयाँ, हॉस्पिटल है, इसका मैं स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का मैनेज नहीं कर पाए, तो लोग इससे रुष्ट हो गए। और रुष्ट होने के बाद में इन्होंने क्या किया, चापेकर बंधुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं ने, 2 भाई थे चापेकर, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोलते हैं इसका, मिस्टर रैंड और लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट या ए हर्स्ट की हत्या कर दी। बाद में ये दोनों पकड़े गए थे और उनको फांसी दे दी गई। हरी बात समझ में। आगे क्या हुआ, 1899 में मित्र मेला एक गुप्त संगठन की शुरुआत की गई। मित्र मेला के नाम से गुप्त संगठन या गुप्त समिति कह सकते हैं, छोटे लेवल पे शुरुआत की गई थी। किन्होंने शुरुआत की थी, कब शुरुआत हुई थी, 1899 के अंदर, 1899 में शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा, सावरकर बंधु। सावरकर बंधु बोले तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, 2 भाई थे ये बहुत लीडर थे। सावरकर बंधुओं ने स्थापना की थी। और इन्होंने फिर आगे चल करके उस क्या बोलते मित्र मेला का संगठन का नाम बदल कर दिया अभिनव भारत। ये गुप्त संगठन था, जो क्रांतिकारी गुप्त संगठन था, जो कि छुप करके अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम देता था, जिसके मेन लीडर थे वीडी सावरकर और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, बम्बई स्टार्टिंग में बम्बई से स्टार्ट किया। बम्बई के बाद बम्बई, पूना, नासिक, महाराष्ट्र में जगह जगह पर इन्होंने अपनी शाखाएं खोली, ब्रांचेज खोली। ठीक है, और 1909 के अंदर साथियों नासिक का जो जज था ना, जिसका नाम था जैक्सन, उसका मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। किसने, अनंत कान्हेर करके एक लीडर थे 1909 में। उन्होंने नासिक का जो जज था, जो मैजिस्ट्रेट था नासिक का, उसका मर्डर कर दिया था, अनंत कान्हेर करके एक लीडर, जो क्रांतिकारी संगठन के लीडर थे उसने। ठीक है, डिटेल में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो ये इस तरफ का हमारा एक पोर्शन साथियों कंप्लीट हो चुका है। दूसरी तरफ जाने से पहले 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है साथियों, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका था इस तरह का पोर्शन। अब इधर देखेंगे हम, यहाँ पर बंगाल हमने कंप्लीट किया, उसके बाद महाराष्ट्र को लिया, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं पंजाब की गतिविधियाँ, कि पंजाब के अंदर कौन कौन से लीडर ने क्या क्या प्लान किया था, क्या क्या गतिविधियाँ की थी, क्रांतिकारी आंदोलनकारी कौन कौन उनके लीडर थे, कौन कौन समितियाँ बनाई, कौन कौन संगठन बनाए, कैसे कैसे आंदोलन को चलाया उन्होंने, वो सारा देखते हैं। पंजाब के जो मेन लीडर थे साथियों, वो थे लाला लाजपत राय, LL राय, मतलब लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। कोई बताएगा जरा ये अजीत सिंह कौन है साथियों? ये अजीत सिंह वो हैं जो शहीद आजम के चाचा थे। शहीद आजम बोले तो शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता साथियों। भगत सिंह की उपाधि दी गई थी भगत सिंह को शहीद आजम की, उनकी फांसी के बाद में। ठीक है, तो ये उन्हीं के चाचा थे, जिनका नाम था अजीत सिंह। लाला लाजपत राय साहब मिलकर के इन्होंने लाहौर में समिति का गठन किया, जिसका नाम था अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन। क्या नाम था? अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन करके समिति का गठन किया इन्होंने लाहौर के अंदर। लाहौर साथियों उस समय पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, बहुत बड़ा लाहौर और कराची जो बहुत बड़े व्यापारिक क्षेत्र रहे हैं, बहुत बड़े डेवलप शहर थे लाहौर और कराची, वर्ल्ड के टॉप 10 में आया करते थे किसी ज़माने में, लेकिन पाकिस्तान मैनेज नहीं कर पाया था, तरीके थे, ख़त्म कर दिया वहाँ का सारा सिस्टम। यही कारण था कि राजा रणजीत सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह थे पंजाब के शासक थे, उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। और इन्होंने पत्र निकाले, कौन कौन सा? भारत माता के नाम से एक पत्र निकाला और उसमें लेख लिखे, आर्टिकल्स लिखे, लेख लिखे, उसमें क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर के लोगों को जगाने के लिए बहुत सारे लेख लिखे। और क्या किया? और साथ में थे इनके आगा सैयद हैदर रजा, आगा हैदर और सैयद हैदर रजा, ये थे। और इनके साथ में थे भाई परमानंद और लालचंद। ये परमानंद जो है ना, ये साथी बहुत वीर बहादुर थे। भाई परमानंद जो थे ना, ये बहुत बहादुर थे। और अब देखते हैं दिल्ली में, दिल्ली की क्या क्या गतिविधियाँ हुई थी साथियों।
दिल्ली के अंदर 23 दिसंबर 1912 में हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था साथियों। वही जो मैंने बताया आपको कि रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के द्वारा। रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष अलग थे, अभी बात हो रही है रास बिहारी बोस की। एक ही समकालीन दो लीडर हुए साथियों, पहले रास बिहारी घोष हुए थे, बाद में रास बिहारी बोस आ गए थे। ये वही रास बिहारी बोस है जो आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जिन्होंने आईएनए की स्थापना की थी। आईएनए बोले तो इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने, और बाद में समर्पित कर दिया था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने इनको फिर बहुत बड़ा बनाया था आईएनए को, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, जब आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब पढ़ाएंगे उसके बारे में। ये हो गया रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल ने। ठीक है, अब इसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया साथियों। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली षड्यंत्र केस का नाम चलाया गया, केस चला गया इसके ऊपर, और कुछ लोगों को दे दी गई फांसी और कुछ लोगों को कर दिया देश निकाला, दे दिया, निर्वासित कर दिया, देश से बाहर जेलों में भेज दिया उनको। जैसे कि तिलक को भेजा गया था मंडले जेल बर्मा में। ठीक है, देश निकाला, दे दिया, निर्वासित कर देना देश से, वो एक ही बात है। विदेशों में क्या क्या हुआ, विदेशों में कौन कौन से लोगों ने साथियों कहाँ पर क्या क्या किया था। तो इंग्लैंड के अंदर साथियों क्या था, एसके वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। इन्होंने एक स्वशासन की नाम की छोटे स्वशासन समिति बनाई थी छोटी, उसको बाद में फिर इंडिया हाउस का नाम दे दिया गया था 1905 के अंदर। वो बड़ा संगठन बन गया था। ठीक है, और सावरकर ने वहीं पर साथियों, इंग्लैंड में थे उस समय सावरकर, वीडी सावरकर, उन्होंने लिखी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नाम की बुक लिखी, पुस्तक लिखी, किताब लिखी। क्या लिखी? पुस्तक लिखी 1857 की का स्वतंत्रता संग्राम। इनके दो बहुत फेमस पुस्तकें साथियों, एक है इनका हिंदुइज्म कह सकते हैं, और दूसरा 1857 की का स्वतंत्रता का संग्राम, 1857 की क्रांति कह सकते हैं। गूगल पर जाओगे देखोगे मिल जाएगी। बहुत सारी बुक्स लिखी उन्होंने, ये 2 बुक्स उनमें से मेन है इनकी, देख लीजिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, और साथ में कौन थे, मदन लाल धिंगड़ा और लाला हरदयाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। मदन लाल धिंगड़ा और लाला हरदयाल ने क्रांति का बिगुल बजाया था। ये पंजाब क्षेत्र से बिलोंग करते थे, बाद में जाकर ये कनाडा में गए थे, वहाँ पर कनाडा यूएसए में, वहाँ भी इन्होंने काम किया। बताता हूँ क्या क्या काम किया। धिंगड़ा, मदन लाल धिंगड़ा ने 1909 के अंदर साथियों कर्नल वी.के. वाइली की हत्या कर दी थी। मदन लाल धिंगड़ा ने क्या किया 1909 में मदन लाल धिंगड़ा ने क्या किया 1909 में कर्नल वी.के. वाइली जो कि ब्रिटिश अधिकारी था, उसकी हत्या कर दी थी, और इनको बाद में अरेस्ट करके फांसी दे दी गई थी। हत्या का प्रयास किया था और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। 13 मार्च 1910 को नासिक का षड्यंत्र रचा गया था। नासिक षड्यंत्र का मुकदमा चला गया था, उसका फैसला आया था, और इस फैसले के अंदर वीडी सावरकर को देश निकाला दे दिया गया था, यानी कि काले पानी की सजा दे दी गई थी बर्मा में। बहुत झेला साथियों लोगों ने। वहां पर इनके साथ क्या हुआ था साथियों, वहां पर जो गोरी मेम ब्रिटिश महिलाओं के लिए, देखिए साथियों क्या होता है, समुद्र के किनारे जो क्षेत्र है वहां पर नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती होती है, नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं खाने में भी और लगाने में भी। तो नारियल वहाँ पे सस्ता होता है, नारियल का तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो उन लोगों से ब्रिटिश अधिकारी क्या करते थे, जेल में जो बंद लोग थे उनसे कोल्लू चलवाते थे। कोल्लू समझते जब जहाँ से तेल निकाला जाता है। अब तो मशीन सिस्टम, रिफाइनरी आ गई है, मशीनरी सिस्टम हो गया। पहले मैनुअल सिस्टम होता था, लोग अपना ऐसा सिस्टम होता था कि जी आप लोगों ने वो देखा यार, कुएं को क्या बोलते हैं, रहट सिस्टम। रहट से जो पानी निकाला जाता है, चक्कर चलता है कुएं के अंदर, जो बैल घूमता है, फिर चक्कर चलता है, फिर पानी आता है, फिर वो सिंचाई की जाती है, इरिगेशन सिस्टम रहट। ऐसे ही कोल्लू चलता था। कोल्लू के अंदर वो क्या बोलते हैं, वो डाले जाते थे नारियल, और उनको पीसा जाता था। उससे जो तेल निकलता था, उस तेल को एक्सपोर्ट किया था इंग्लैंड के अंदर, और ब्रिटिश अधिकारी को, क्योंकि महिलाएं गोरी मेम बोलते थे उनको, वो यूज करती थी। आई बात समझ में। तो ये लोग सावरकर, भाई परमानंद, इनके बड़े भाई क्या बोलते हैं जो थे सावरकर दूसरे थे, ये इन सभी को देश निकाला दे दिया गया था। उनको बंदी बना करके वहाँ डाल दिया गया था, और इनसे वहाँ पे कोल्लू चलवाया जाता था, सश्रम कारावास लिया जाता था। अब जा करके कुछ साल पहले मोदी जी वहाँ पर गए थे, उस जेल का उद्घाटन करके आया, तो उसको अब एक सार्वजनिक हॉस्पिटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। देखोगे मिल जाएगा आपको।
काले पानी सजा दे दी गई थी वीडी सावरकर को यहाँ पे, ठीक है। और फ्रांस के अंदर, फ्रांस में क्या हुआ था, एस आर राणा और मैडम भिखाजी कामा, भिखाजी रुस्तम कामा, मिस्ट्रेस भिखाजी रुस्तम कामा, जो कि एक क्या बोलते हैं फ्रांसीसी लेडी थी, इन्होंने मिलकर के 1906 में एस के वर्मा के साथ में एक पत्र निकाला था पेरिस में, वंदे मातरम। एस आर राणा, मैडम भिखाजी कामा, इन्होंने काम किया था फ्रांस के अंदर, और 1906 के अंदर श्याम जी कृष्ण वर्मा, एस के वर्मा, जिन्होंने गठन किया था, क्या बोलते हैं आपका ये इंडिया हाउस, ये वही है। ठीक है, एस के वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस की स्थापना की 1905 में। इन्होंने 1906 के अंदर निकाला था पत्र निकाला था एक, कौन सा, वंदे मातरम के नाम से एक पत्र निकाला था, साप्ताहिक, ठीक है। और यूएसए, कनाडा में, अमेरिका और कनाडा में क्या हुआ था साथियों, 1 नवंबर 1913 के अंदर गदर पार्टी का गठन किया था। कोई बताएगा गदर पार्टी का गठन किसने किया था? 1911 में आंदोलन में तेजी आई थी, 1913 के अंदर चले गए थे वहाँ पर लाला हरदयाल, और लाला हरदयाल ने मूवमेंट को बड़ा किया था और गदर आंदोलन का गठन किया। गदर पार्टी, गदर पत्रिका, गदर आंदोलन, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो क्या 1 नवंबर 1913 के अंदर गदर पार्टी का गठन किया था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के अंदर। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, यूएसए का एक शहर है बहुत बड़ा, वहाँ पर गदर पार्टी का गठन किया था किसने? लाला हरदयाल ने, मेजर फाउंडर मेंबर थे इसके, ठीक है। और जर्मनी में बाद में लाला हरदयाल रसिया से, और क्या बोलते हैं अमेरिका से जर्मनी आ गए थे, और यूएस टू जर्मनी आ गए थे, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के साथ मिलकर के गदर आंदोलन की स्थापना की। वहीं पर अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में फैल गया था पूरा गदर आंदोलन। गदर पत्रिका निकाली, गदर आंदोलन बनाया और गदर पार्टी बनाई इन्होंने। लाला हरदयाल मेजर फाउंडर थे इसके। लीडर और कौन को साथी थे इनके? रामचंद्र शुक्ल, बरकतुल्ला, ये जो थे पंजाब के किसान सैनिक के साथी। पंजाब के इनमें से कुछ किसान थे और कुछ पंजाब के भूतपूर्व रिटायर्ड सैनिक थे। इन्होंने देश के लिए बहुत त्याग तपस्या, त्याग बलिदान दिया साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भागना, इन्होंने वैंकूवर में स्थापना की थी। वैंकूवर में आंदोलन चलाया। वैंकूवर ये कनाडा की राजधानी थी साथियों, कनाडा की राजधानी है ना, वहाँ पर वैंकूवर है, कनाडा की राजधानी वैंकूवर है, वहाँ पर इन्होंने काम किया था। पंजाब साइड में क्या होता है साथियों, वहाँ का कल्चर कुछ ऐसा है कि सबको फॉरेन जाना होता है। उनके संपर्क बहुत पहले से, बहुत आज़ादी से पहले से भी अमेरिका में संपर्क होते हैं उनके। लोग अमेरिका गए हुए थे तो उनका लिंक बना हुआ है। ऐसे कनाडा गए हुए तो कनाडा, यूके, यूएसए वगैरह जाते रहते हैं उनके लोग, तो उनका लिंक बना होता है। तो लोग सारे वहीं से फॉरेन की ट्रिप कटवाने के चक्कर में रहते हैं वहाँ के लोग। यही कारण है कि वहाँ पर पैसा, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा है, काम धंधे बहुत ज़्यादा, लेकिन नशाखोरी भी सबसे ज़्यादा वहीं पर है पंजाब में, ठीक है। IELTS के टेस्ट पास करके वो सब विदेश जाने के चक्कर में रहते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं अपने फैमिली के साथ में ज़्यादातर लोग। लेकिन कोरोना काल ने सबको नानी याद दिला दी साथियों, सबको वापस आना पड़ा, इंडिया याद आएगा सबको। वहाँ बैठकर लोग जाते हैं, मज़े करते हैं और वहाँ बैठकर इंडिया को भी गाली देते हैं। कुछ चुनिंदा लोग, कुछ निकम्मे नाकारा लोग, देश के गद्दार लोग साथियों, इंडिया को गाली देते हैं। वहाँ बैठ करके मूवमेंट चलाते हैं भारत को तोड़ने के खिलाफ, जिसमें कि जस्टिस फॉर सिक्स करके एक लीडर, एक मूवमेंट, एक आंदोलन है वहाँ का कनाडा में। वो भारत को तोड़ने के लिए बहुत सारा इस प्रकार की गतिविधियाँ करते रहते हैं, और उसमें हमारे कुछ साथी लोग, गद्दार लोग सपोर्ट करते हैं उनको। यही कारण है कि उन्होंने साफ बोल दिया कि पंजाब इलेक्शन के अंदर जो आम आदमी पार्टी जीत करके आई है ना, उसमें खालिस्तानियों को बहुत बड़ा योगदान रहा है। आई बात समझ में? बोल को चलता साथियों। इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा सोचा करो, इंटरनेशनल लेवल पे देश के सामने, राष्ट्र के सामने बहुत बड़े बड़े खतरे हैं। ऐसे नहीं कि अपने तक सीमित रहे, नहीं, थोड़ा बड़ा सोचा करो, राष्ट्र के बारे में सोचा करो। इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है मामला, बहुत पैसा बढ़ता है भाई साहब, बहुत फॉरेन सब्सिडी के नाम पे, पता नहीं अलग अलग NGO के नाम पे पैसा आता है और वो देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो शुक्र है सरकार थोड़ी इस समय सख्त है, जो NGO वगैरह बैन लगा दिए इन्होंने बहुत सारे, लेकिन फिर भी लोग अब नहीं मान रहे हैं, दूसरे तरीके निकाल लेते हैं। तो पंजाब में वहाँ का चलता है, कनाडा में बहुत सारे, कनाडा में तो मिनी पाकिस्तान, मिनी पंजाब बोला जाता है। वहाँ बहुत सारे सिख समुदाय के लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी सत्ता काबिज कर ली है, अपने बिजनेस सेटअप कर लिया है और वो पॉलिटिक्स में पहुँच गए हैं। वहाँ की
क्या बोलते हैं उसको, संसद तक पहुंच गया, पार्लियामेंट तक पहुंच गया। पार्लियामेंट में चुनिंदा लोग पंजाब से गए हुए लोग भी हैं, उनके वहीं के नेशनलिस्ट में हो गए हैं, वो वहीं की राष्ट्रीयता मिल गई है, नागरिकता मिल गई उन लोगों को, कुछ लोगों को। ठीक है, तो ये मामला था, ये वैंकूवर का हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है पॉइंट कामागाटामारू। कामागाटामारू, कोई बताएगा कामागाटामारू क्या था? कामागाटामारू क्या था साथियों कि जब आज ये क्रांतिकारी आंदोलन जब चल रहा था तो एक वो लीडर थे क्रांतिकारी जिनका नाम था कि बाबा गुरुदत्त सिंह। तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने कामागाटामारू करके एक जापानी जहाज था, शिप, बहुत बड़ा शिप था, उसको किराए पे लिया और सिंगापुर से यात्रा शुरू की वैंकूवर जाने की। वैंकूवर मतलब कनाडा जाने की। ठीक है, 351 सिख क्रांतिकारी बैठे उसमें, 21 इंग्लिश 21 मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे उसके अंदर, जो कि लीडर्स क्रांतिकारी साथी थे, और वो वैंकूवर जा रहे थे। गुप्त सूचना किसी ने दे दी उनको कि यह तो गड़बड़ फैलाने के लिए आ रहे हैं। किसको? कनाडा की गवर्नमेंट को। तो उन्होंने वो उसको उतरने नहीं दिया वहाँ पर और उसको वहीं से ही वापस भेज दिया। तो जब वापस आए तो वो कलकत्ता में आए, कलकत्ता की पोर्ट पर आए, तो पोर्ट के ऊपर इंडियंस को खबर मिल गई, ब्रिटिशर को खबर मिल गई, उन्होंने उनको यहाँ उतरने नहीं दिया। तो क्या हुआ, उसमें मुठभेड़ हुई रात के समय। वो जब लैंड हुआ, क्या बोलते हैं उसका, पोर्ट के ऊपर, कलकत्ता पोर्ट के ऊपर वो शिप आया, तो मुठभेड़ हुई, रात का समय था, और उसमें 22 लोगों की हत्या हो गई, 22 लोग उसमें मारे गए। कामागाटामारू प्रकरण ये था, जापानी जहाज था, बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसको किराए पर लिया था। ठीक है, 351 सिख और 21 मुस्लिम को लेकर के चला सिंगापुर से वैंकूवर की यात्रा पे, लेकिन वहाँ नहीं उतर पाया और वापस भेज दिया गया सिंगापुर, क्या बोलते हैं, वैंकूवर की सरकार ने, कनाडा सरकार ने उसको वापस कर दिया। और 27 सितंबर 1914 को एक कलकत्ता पहुंचा था साथियों। कलकत्ता के पोर्ट पे ऊपर आया, बंदरगाह पे उतरा और ब्रिटिशर ने उतरने नहीं दिया लोगों को, कुछ लोगों को बंदी बना लिया और भेज दिया अलग अलग स्थानों पर। तो अब मुठभेड़ शुरू हो गई, सशस्त्र मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें कि 12 लोगों की हत्या हो गई, 12 लोग मारे गए इसमें। और ये फिर बाद में 1914 में यहीं पे साथियों शुरू होता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार, 1914 में शुरू होता है। और फिर ये लोग राजनीतिक डकैती डालते हैं, और कामागाटामारू में जो लोग बच जाते हैं उनको बैठा करके ज़बरदस्ती बसों में और भेज दिया जाता दूसरी जगह पे। जो पंजाब के लोगों को पंजाब भेज दिया जाता है, और जो अलग लोग थे उनको अलग अलग स्थानों पर ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर साथियों कंप्लीट होगा। यहाँ तक का कोई आपका सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जहाँ आपको देख रहे हैं वहाँ पूछ सकते हैं। मैं हर बार प्रयास करता हूँ आपके सवालों का आंसर देने का। स्टडी का टाइम बढ़ा दीजिए, फर्स्ट पेपर के लिए 2 से 4 घंटे, सेकंड पेपर के लिए 6 से 8 घंटे कर दीजिए। रिवीजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, MCQ लगाना स्टार्ट कर दीजिए साथियों। आने वाले टाइम में समय कम है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, मई एंड तक मैं आपका ये कंप्लीट करा दूंगा, फिर हम चलाएंगे MCQ PYQ वगैरह। ठीक है, मैंने अपना प्लान करके तैयार कर दिया है, हमारा सिलेबस कंप्लीट होने जा रहे हैं, 2 यूनिट और बची हैं, वो भी मैं फटाफट करवा दूंगा आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी डिटेल टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आप देख लिया करो। ठीक है, तो लगे रही कंटिन्यू अपनी स्टडी के अंदर था। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।